अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकफा। आज आप फिर से मौजूद हैं मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म आर्ट बाय ATR में। आज हमारे कोर्स का है डे 3। आज अपनी डे 3 की क्लास में हम पढ़ेंगे स्किन टाइप अकॉर्डिंग टू बैलेंस। अगर हम बात करते हैं बैलेंस की, तो बैलेंस से मुराद होता है किसी भी चीज़ का मुतवाज़न होना। अगर हम स्किन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बैलेंस, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारी स्किन में ऑयल कितना है, ड्राइनेस कितनी है, और अदर जोन से हमारे फैक्टर्स हैं वो किस तरह से हमारी स्किन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब जब हम बात करेंगे स्किन टाइप अकॉर्डिंग टू बैलेंस, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑयली स्किन्स। ऑयली स्किन्स हमारे पास कौन सी स्किन्स होती हैं जिनके अंदर ऑयल की परसेंटेज ज़्यादा होगी, जिन पे ऑयल परसेंटेज में ज़्यादा होगा। हमारी जो ऑयली स्किन्स होती हैं वो मोस्टली उनकी नोज़ की साइड्स पे बहुत ऑयल आता है, उसके अलावा फोरहेड, चीक्स, चिन के ऊपर ऑयल। और ऐसी स्किन बहुत ज़्यादा टारगेटेड स्किन होती हैं हमारे पास। इसके ऊपर बेस सेट करना एक बहुत बड़ा टारगेट है। बेस सेट करना भी एक टारगेट है और मेकअप को फिक्स रखना भी, और उसको लॉन्ग लास्टिंग रखना एक बहुत बड़ा काम होता है। जो उनसे हमारे ऑयली फेसेस होते हैं वो पूरे फेस को इस तरह से कवर किया होता है कि जो हमारे हाईलाइटेड एरियाज होते हैं, खासकर हमारे हाईलाइटेड एरियाज पर ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हाईलाइटेड एरिया, पहले से हमारी जो हाईलाइटेड एरिया होती है वो हमारे चेहरे की एक नुमाया पार्ट होता है। तो जब वो ऑयल की ज़ेर असर आता है तो वो मज़ीद प्रोमिनेंट नज़र आने लग जाता है। और ना सिर्फ मज़ीद प्रोमिनेंट नज़र आने लग जाता है, बल्कि वहाँ पर मौजूद प्रोडक्ट उसको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है कि वो या तो हटना स्टार्ट कर देता है या फटना स्टार्ट कर देता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारे पास ड्राई स्किन्स होती हैं। स्किन के ऊपर आप अक्सर देखते हो कि ऐसा लगता है जैसे जल्द फटी हुई है। जिस तरह हमारे सर में खुश्की होती है उस तरह से हमारे फेस के ऊपर भी खुश्की होती है, जगह जगह से स्किन उखड़ी उखड़ी होती है। ऐसी स्किन पे जब हम बेस वगैरह सेट करते हैं तो वो वहाँ से बहुत जल्दी फट जाती है। मोस्टली जो हमारे एरियाज़ होते हैं जिन पे खुश्की बहुत ज़्यादा आती है वो ज़्यादातर ये फोरहेड का हिस्सा होता है, चीक्स का ये बोन वाली साइड होगी, फेस पे डिफरेंट जगह पे पैचेस बने होते हैं, खुश्की के पैचेस बन जाते हैं अगर हमारी स्किन ड्राई है। फिर हम जब उसके ऊपर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं बेस सेट करने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, हम फेस को रब करते हैं, फेस के ऊपर काम करते हैं, उसे रब करते हैं, तो जो हमारी ड्राइनेस होती है वो मज़ीद उभर के आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमें इसके ऊपर काम करना मुश्किल लगता है। लेकिन क्योंकि ड्राइनेस को हम ऑयल से या मॉइस्चराइज़र से ओवरकम कर सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर काम करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब हम इसको बैलेंस करने के लिए ऑयल या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक हद से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अगर आपकी स्किन पे यूज़ किया जाएगा तो वो भी आपकी स्किन के ऊपर फिर बेस को सेट करने या कोई भी काम करने को मुश्किल बना देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल या मॉइस्चराइज़र के इस्तेमाल से ऑयली स्किन की तरफ चली जाएगी। तो वक्ती तौर पे भी बेशक वो ऑयली स्किन की तरफ जाएगी, लेकिन उसे वक्ती तौर पे भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जब मॉइस्चराइज़र या ऑयल का इस्तेमाल स्किन पे करते हैं तो बहुत ध्यान से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्किन का कम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कम्बिनेशन ऑफ ड्राइनेस एंड ऑयली स्किन। जो हमारे पास कम्बिनेशन स्किन होती है उसका जो टी एरिया होता है, हमारा जो टी जोन होता है वो ऑयली होता है, जिसमें इंक्लूड चिन भी होती है। ये पार्ट हमारा ऑयली होता है, जबकि हमारे चीक्स के ऊपर ड्राइनेस पाई जा रही होती है, चीक्स के ऊपर ड्राइनेस पाई जा रही होती है, लिप्स की साइड पे ड्राइनेस पाई जा रही होती है, या फिर टी जोन के अलावा के एरिया पे कहीं ना कहीं ड्राइनेस के पैचेस होते हैं। लाजमी नहीं है अगर आपके यहाँ पर ड्राइनेस नहीं है, अक्सर होता है यहाँ पर आप लोगों की आंखों के करीब ड्राइनेस के पैचेस बने होते हैं, यहाँ पर आपके फोरहेड के साइड्स पे ड्राइनेस के पैचेस बने होते हैं, तो वो भी हमारी ऑयली प्लस ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन स्किन में आएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन की। सेंसिटिव स्किन हमारे पास क्या होती है, अभी जैसे मैंने अब क्लास के स्टार्ट में आपसे बात किया था अदर फैक्टर्स क्या होते हैं कि डस्ट की वजह से या किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर रैशेस आ जाएं, रेडनेस आ जाए, या फिर कोई पिंपल निकल आए।
तो वो स्किन हमारे पास सेंसिटिव स्किन होती है, उसके ऊपर हम प्रोडक्ट बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, या तो हम उसके ऊपर कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। मोस्टली हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो अपना प्रोडक्ट साथ लाते हैं कि उनकी स्किन अगर सेंसिटिव होती है, लेकिन उसके बावजूद हम जब फेशियल के लिए अगर हम एक सेंसिटिव स्किन को हैंडल कर रहे होते हैं या मेकअप के लिए, तो हम बहुत सोच समझ के उसके ऊपर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फेशियल के लिए कर रहे हैं तो हम खासकर पॉलिशर का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के और बहुत माइल्ड सा पॉलिशर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप में हमारे पास खासकर हमारी जो बेस होती है वो हम बहुत सोच समझ के लगाते हैं। मॉइस्चराइज़र हम बहुत सोच समझ के उसके ऊपर यूज़ करते हैं, और अगर इनकेस हम मेकअप फिक्सर या फिर प्राइमर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ें बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं हम अपनी सेंसिटिव स्किन पर। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी नॉर्मल स्किन। हमारी नॉर्मल स्किन हमारे लिए काम करने के लिहाज से सबसे बेहतरीन स्किन रहती है। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर होती है, ना ये ज़्यादा ऑयली होती है, ना इस पे ड्राइनेस इतनी होती है, ना ही हम इसको सेंसिटिव स्किन कहेंगे कि इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले सोचा जाए। इसको हम एक तो फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम जब भी काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। आज हमने अपनी क्लास में पढ़ा स्किन टाइप को अकॉर्डिंग टू बैलेंस, जिसमें हम लोगों ने 5 तरह की स्किन पढ़ी: ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कम्बिनेशन, सेंसिटिव एंड नॉर्मल स्किन। इनके ऊपर काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जिस भी फेस पे, जिस भी स्किन पे काम करने जा रहे हैं वो स्किन किस तरह की है। ये अगर हमें पता होगा हमारे सामने मौजूद स्किन किस तरह की है और हम उसे पहले जज करेंगे। हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, हम उसका काम करते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी एक जजमेंट क्रिएट करते हैं कि उसका स्किन टाइप कैसा है। स्किन अकॉर्डिंग वो हम सब चीज़ें देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू देयर टोन। और अब जैसे हमने बात की बैलेंस, और हर चीज़ को हम पहले जज करके एक अपना रफ सा स्केच बनाते हैं कि अब हम इस स्किन के ऊपर कैसे काम करने जा रहे हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ऑयली स्किन हमारे पास एक बहुत बड़ा टारगेट होती है, ड्राई स्किन भी एक तरह का टारगेट ही होती है कि हमने उसके पैचेस कवर करने होते हैं। तो अगर हम बिना सोचे समझे काम स्टार्ट कर देंगे तो हमें काम की मिड में जाके बहुत ज़्यादा मैसअप क्रिएट हो जाएगा, फिर उसे समेटना भी टाइम टेकिंग होता है और हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। इससे अच्छा ये होता है कि हम पहले से एक जजमेंट क्रिएट करें और उसके मुताबिक फिर काम करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।